हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम मेघदूतम के बारे में पढ़ेंगे। मेघदूतम जो है, इसका नाम मेघदूतम क्यों रखा गया? मेघ का अर्थ होता है बादल और दूत का अर्थ होता है मैसेंजर। यहाँ पर जो है मेघ बादलों को मैसेंजर या दूत के रूप में यानी कि संदेश देने के लिए भेजा गया है। मेघदूतम इसलिए इसका नाम रखा गया, यानी कि बादलों को संदेशवाहक के रूप में संबोधित किया गया है, दूत के रूप में संबोधित किया गया है, इसलिए इस रचना का नाम मेघदूतम रखा गया है। मेघदूतम जो है इम्पोर्टेंट रचना है, कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेघदूतम जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना। मेघदूतम जो है ये कालिदास की रचना है। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, यानी किस प्रकार की विधा है? यह आख्यान है, कथा है, महाकाव्य है, नाटक है? किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम जो है ये एक खंड काव्य है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मेघदूतम जो है वो किस प्रकार की रचना है। मेघदूतम जो है वो खंड काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघदूतम की जो कहानी है वो आप गूगल से पढ़ लेना, छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मेघदूतम में क्या होता है, यक्ष होता है और यक्ष को उनके जो सीनियर होते हैं, उनके जो राजा होते हैं कुबेर, उसके द्वारा इन्हें शाप दिया जाता है। कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिया जाता है और यक्ष जो है अपने घर से दूर, अपनी नगरी से दूर चले जाते हैं निवास करने के लिए, और वो अपनी पत्नी से दूर होने के कारण दुखी हैं और वो बादलों को दूत बनाकर अपनी पत्नी को संदेश देने के लिए भेजते हैं। बादलों को कहते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर मेरी पत्नी को दे देना। ये कहानी इसमें बताई गई है। इस खंड काव्य में यक्ष, यक्ष की पत्नी, यक्ष का जो संदेश है और कुबेर का वर्णन किया गया है। इस कहानी के बीच में जो है वो प्रकृति का वर्णन किया गया है। नगरों के नाम भी याद रखने हैं कि कौन कौन से नगर थे, कुबेर की कौन सी नगरी है, यक्ष की कौन सी नगरी है, यक्ष की पत्नी का क्या नाम है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। स्टोरी यही है कि यक्ष को कुबेर के द्वारा शाप दिया गया है और यक्ष जो है वो अपनी पत्नी से दूर होने के कारण दुखी है और वो अपनी पत्नी के लिए बादलों के द्वारा एक मैसेज भेजता है। स्टोरी यही है। इसकी जो स्टोरी है गूगल से पढ़ लेना और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो भी आसान हो जाएंगे अगर आप स्टोरी पढ़ लेते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आप उन्हें डायरेक्ट याद कर सकते हो बिना स्टोरी के तो भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। मेघदूतम रचना के दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेघदूतम कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। मेघदूतम में कितने श्लोक हैं? मेघदूतम में कुल 121 श्लोक हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेघदूतम में कुल कितने श्लोक हैं? मेघदूतम जो है 121 श्लोकों की रचना है। मेघदूतम में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मंदाक्रांता छंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेघदूतम से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेघदूतम में कौन से एकमात्र छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता छंद का। चाहे एक मात्रा दे या ना दे, आपको ध्यान रखना है मेघदूतम में एक ही छंद का प्रयोग हुआ है और वो छंद है मंदाक्रांता छंद। यानी कि जो भी 121 श्लोक दिए गए हैं सारे के सारे मंदाक्रांता छंद में लिखे गए हैं और ये आपको ध्यान रखना। मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। रीति आपसे पूछे ना पूछे लेकिन छंद के बारे में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें यक्ष का वर्णन किया गया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इसमें यक्ष का वर्णन किया गया है। यक्ष को कुबेर के द्वारा शाप दिया गया है और यक्षों का राजा कौन है? कुबेर। नेक्स्ट है, यक्ष जो है यक्ष को हेममाली भी कहा गया है। अगर आपको यक्ष न देके हेममाली दिया हो तब भी आपको याद रखना है यक्ष को ही हेममाली कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेममाली किसका दूसरा नाम है? हेममाली किसे कहा गया है? यक्ष को ही हेममाली कहा गया है। यक्ष जो है वो रामगिरी आश्रम में निवास करते हैं। क्वेश्चन बनेगा यक्ष कहाँ निवास करते हैं? रामगिरी आश्रम में। यक्ष जो है रामगिरी आश्रम में निवास करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। मेघदूतम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट रचना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही मेघदूतम पे इम्पोर्टेंट रचना है और ये पॉइंट याद रखना है। अलकापुरी, अलकापुरी जो है कुबेर नगरी है। कुबेर जो है यक्षों के राजा है। कुबेर के द्वारा अलकापुरी से यक्ष को बाहर निकाल दिया गया है 1 साल के लिए।
अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा कितने वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कहाँ से? अलकापुरी से। आपको ध्यान रखना है निष्कासित किया गया है अलकापुरी से, और अलकापुरी क्या है? कुबेर की नगरी है। क्वेश्चन बनेगा कुबेर की नगरी कौन सी है? अलकापुरी। यक्ष कहाँ निवास करता है? रामगिरी आश्रम में। कुबेर नगरी से निकाले जाने के बाद रामगिरी आश्रम में निवास करता है। नेक्स्ट है उज्जैनी। उज्जैनी का भी वर्णन मिलता है। उज्जैनी को कहीं जगह पे श्री विशालपुरी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उद्यन वत्सराज का वर्णन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राजा का वर्णन मेघदूत में मिलता है। यहाँ पर उद्यन वत्सराज का वर्णन भी किया गया है। उद्यन वत्सराज की कई रचनाएं दी गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेघदूतम में भी उद्यन राजा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है साप, यानी कि जो साप दिया गया था, जो उनकी सजा थी वो कितने साल के लिए थी? 1 वर्ष के लिए थी। और जो सापांत था, यानी कि जो उनकी सजा का अंत होना था, वो 4 माह बाद होना था। क्वेश्चन बनेगा कि कितने मंथ हो चुके थे यक्ष को अपनी सजा काटते हुए, कितने मंथ बाद वो बादलों को दूत के रूप में भेजता है? 8 महीने बाद। यक्ष का सापांत कितने महीने का बचा हुआ है? यानी कि अभी 4 महीने और बचे हुए हैं। 8 महीने तो हो गए उनको अपने सांप को झेलते हुए, अपनी नगरी से बाहर निकले हुए, अभी 4 महीने और बाकी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्ष के सापांत का कितना समय है? 4 माह है। कुल 1 वर्ष है, 8 महीने बीत गए हैं और जिसमें से 4 महीने अभी रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा मेघदूतम के 2 भाग होते हैं। मेघदूतम एक खंड काव्य है जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है। मेघदूतम में 121 श्लोक है, वैदर्भी रीति है, मंदाक्रांता छंद है, यक्ष का वर्णन किया गया है। यक्ष को हेमाली भी कहा गया है। यक्ष जो है रामगिरी आश्रम में निवास करते हैं। यक्ष को अलकापुरी से बाहर निकाला गया है। अलकापुरी जो है वो कुबेर की नगरी है और जो कुबेर है वो यक्षों का राजा है। उज्जैनी नगरी का वर्णन किया गया है। उज्जैनी नगरी जो है यक्ष जहाँ पर रहते हैं रामगिरी में, और कुबेर जो नगरी है अलकापुरी इनके बीच में आता है, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। इस रचना में नदियों का, नगरों का अधिकतर वर्णन किया गया है। ये हम क्वेश्चन आंसर से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी का वर्णन है, कौन से नगर का वर्णन है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। इस रचना में उद्यन राजा का वर्णन किया गया है। जो साप दिया गया था यक्ष को वो 1 वर्ष का दिया गया था। क्वेश्चन बनेगा यक्ष को साप कितनी अवधि के लिए दिया गया था? 1 वर्ष के लिए दिया गया था। सापांत कितने माह का है? 4 माह का है, यानी कि 4 महीने और रहते हैं तब उनका जो साप अवधि थी, जो उनको निष्कासित किया गया था, वो पूरा हो जाएगा। यही पॉइंट थे जो आपको पढ़ने थे। इसके बाद हम MCQ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। MCQ जो है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, सारे इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आंसर है वो ज़रूर देखने हैं क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और इतने पॉइंट आपको यहाँ नहीं बताए गए हैं जितने पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर से बताए गए हैं। क्योंकि ये जो कहानी है ये छोटी सी है, लेकिन इसमें जो प्रकृति का वर्णन किया गया है वो बहुत ज़्यादा किया गया है। अगर आप गूगल से पढ़ सको तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो इन पॉइंट को एज इट याद कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहानी पढ़ लेते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, क्रैम करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग क्रैम जल्दी कर लेते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कहानी पढ़नी है या फिर आपको सीधे ये याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजराज इति शब्दस्य को अर्थ है। राजराज, ये राजराज शब्द जो है यक्षों के राजा के लिए प्रयोग हुआ है और यक्षों का राजा कौन है? कुबेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुबेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम केन छंदसा निबंधम अस्ति। मेघदूतम में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? मेघदूतम जो है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है और एकमात्र छंद है जो प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदाक्रांता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पतानाम त्वम असि शरणम, अतर संत पतानाम रक्षक है। संत पतानाम त्वम असि शरणम, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हे मेघ तुम पीड़ितों के रक्षक हो। हे मेघ तुम पीड़ितों के रक्षक हो। यहाँ पर जो बताया गया है संत पतानाम रक्षक है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेघ।
यानी कि जो बादल हैं वो पीड़ितों के रक्षक हैं। ये जो सूक्ति है किसके लिए कही गई है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो सूक्ति है यक्ष के द्वारा मेघ को संबोधित करते हुए कही गई है कि हे बादलों, हे मेघ, तुम जो हो वो पीड़ितों के रक्षक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते सृष्टिरादेव धातु इति का कथिता। मेघदूते सृष्टिरादेव धातु है, इति का कथिता। मेघदूत रचना में सृष्टिरादेव धातु ये किसके लिए कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यक्ष प्रिया। यक्ष प्रिया जो है ये यक्ष की पत्नी है। जो यक्ष है वो अपनी प्रिया की तारीफ करते हुए कहता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की सबसे पहली जो रचना है वो युवतियां ही होती है। सृष्टिर आदेव का अर्थ है सृष्टि की आदि में, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में जो रचना की गई है ब्रह्मा के द्वारा वो युवतियां ही हैं। और ये किसने कहा है? यक्ष ने। किसके बारे में कहा है? यक्ष प्रिया, यानी कि यक्ष ने अपनी प्रिया के बारे में कहा है। किसको कहा है? बादलों को कहा है। ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये जो सूक्ति दी गई है ये कौन सी रचना में है? मेघदूत में। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, इसलिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामार्ता ही प्रकृति, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना अचेतनेषु इतियम सुक्तिर विद्यते। यानी कि ये जो सुक्ति दी गई है इसका वर्णन कहाँ किया गया है? ये सुक्ति कहाँ पर विद्यमान है? इसका अर्थ होता है काम से व्याकुल जो चेतन यानी कि जन होते हैं और जो अचेतन होते हैं वो विषय में स्वभाव से ही दिन हो जाते हैं। ये जो सूक्ति है ये मेघदूत से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघदूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते वर्णितम मेघ सम्मिश्रणम अस्ति। मेघदूत जो रचना है उसमें जो मेघ का वर्णन किया गया है वो किसका मिश्रण है? यानी कि बादल किससे बने हुए हैं? ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम ज्योति सलिल मरुताम। आपसे पूछा जाएगा किन किन का जो मिश्रण है वो मेघ होता है, आपको ध्यान रखना है। धूम यानी कि धुआं, ज्योति यानी कि प्रकाश, सलिल का अर्थ होता है जल और मरुताम का अर्थ होता है वायु। धुएं का, प्रकाश का, जल का और वायु का मिश्रण बादल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है धुआं, ज्योति, जल और वायु, इन चारों का मिश्रण ही बादल को कहा गया है। किसमें? मेघदूतम में। बाह्यो उद्यान स्थित हर शीर्ष चंद्रिका द्योतहर्म्या कस्याः नगर्या विशेषणम वर्तते। बाह्य उद्यान स्थित हर शीर्ष चंद्रिका द्योतहर्म्या कस्याः नगर्या विशेषणम वर्तते। बाह्य उद्यान में स्थित ये जो हर शीर्ष चंद्रिका द्योतहर्म्या प्रयोग किया गया है ये किस नगरी की विशेषता को बताता है? ये जो आपको सूक्ति दी गई है ये किस नगरी की विशेषता को बताते हैं, यानी कि किस नगरी के विशेषण है? अलका नगरी के लिए प्रयोग किए गए हैं, अलका नगरी का विशेषण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलकाया। नेक्स्ट है, मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उपत्यकायां विशीर्णा नदी अस्ति। मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उपत्यकायां विशीर्णा नदी अस्ति। मेघदूत में वर्णित विंध्याचल पर्वत के तलहटी में, उपत्यकाया होता है तलहटी में, विशीर्णा बहती है, नदी अस्ति, कौन सी नदी बहती है? मेघदूत में वर्णित विंध्याचल पर्वत की तलहटी में कौन सी नदी बहती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेवा नदी। ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत की जो तलहटी है उसमें रेवा नदी बहती है। इसका वर्णन जो है मेघदूत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते कस्या नगर्या वर्णनम अस्ति। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति। मेघदूत में कौन सी नगरी का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैनिया।
उज्जैनी नगरी का वर्णन मेघदूत में किया गया है। अलकापुरी का किया गया है, रामगिरी का किया गया है और उज्जैनी का वर्णन मेघदूत में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते कस्या नगरिया वर्णनम अस्ति। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेन अस्त अंगम इत महिमा किसका विशेषण है, यानी कि किसकी विशेषता को बताता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वामी के साप से नष्ट महिमा वाला, यानी कि सांप के कारण उसकी महिमा नष्ट हो गई है ऐसा व्यक्ति। स्वामी के कारण जिसकी महिमा नष्ट हो गई है वो कौन है इस कहानी में? यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चित कांता विरह गुरुणा। कश्चित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु निर्देशात्मक। मेघदूतम जो खंड काव्य है इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है श्लोक की कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये जो है स्टार्टिंग की लाइन दी गई है और ये एक वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने पढ़ा था, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण था वो आशीर्वादात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देशस्य नाम वर्तते। विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देशस्य नाम वर्तते। इसका अर्थ होता है विंध्य और हिमालय। विंध्य और हिमालय के जो मध्य देश है उसका क्या नाम है? विंध्य और हिमालय के बीच में जो देश है उसे आर्यवर्त कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यवर्त है। नेक्स्ट है के चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति। के चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति। इस श्लोक में जो है आपको के स्थान पर बताना है कि के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कामार्ता। कामार्तः चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति। इसका अर्थ होता है कि जो काम से व्याकुल, काम में आतुर, काम से व्याकुल जो व्यक्ति होता है वो चेतन और अचेतन में विवेक शून्य हो जाता है। काम से व्याकुल या काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से विवेक शून्य हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपना विवेक खो बैठता है, विवेक शून्य हो जाता है। उसमें चेतन और अचेतन यानी कि जड़ वस्तुओं की और जो सजीव वस्तुएं होती हैं, चेतन वस्तुएं होती हैं, उनमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। इसका जो आंसर है वो कामार्ता है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर जो आपको सूक्ति है वो कंप्लीट करवाई गई थी, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। मेघदूत जो है वो किस प्रकार का काव्य है, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मेघदूत जो है वो खंड काव्य है, गीति काव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्यम। नेक्स्ट है मेघदूतानुसारम। मेघदूतानुसारम यक्षस्य शापांत कालो अस्ति। मेघदूत के अनुसार यक्ष का जो शापांत काल है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, देव प्रबोधनी एकादशी। ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि किस दिन जो है यक्ष अपने शाप से मुक्त हो जाएगा या यक्ष के शाप का अंत हो जाएगा। एकादशी का दिन होता है और एकादशी भी 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो कहा गया है कि देव प्रबोधनी एकादशी को शाप का अंत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा, अमावस, कई ऐसी तिथियां दे दी जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है एकादशी होगी। और एकादशी में भी आपको दिया हो तो आपको ध्यान रखना है देव प्रबोधनी एकादशी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देवसायनी और देव प्रबोधनी 2 एकादशी दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जो है यक्ष के शाप का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष रामगिर्याश्रमेषु किम चक्रे। यक्ष रामगिर्याश्रमेषु किम चक्रे। इसका अर्थ होता है जो यक्ष है वो रामगिरी आश्रम में क्या करता है।
हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो यक्ष है वो रामगिरी आश्रम में निवास करता है, रामगिरी के आश्रम में निवास करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किम के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तिब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यांचा मोगा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति। यहाँ पर कहा गया है, ये जो सूक्ति दी गई है इसमें जो ये अधिगुणे शब्द प्रयोग हुआ है, इस शब्द के द्वारा, इस पद के द्वारा किसका बोध करवाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघ है। यांचा मोगा व्रम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा, इस सूक्ति का क्या अर्थ होता है, इस सूक्ति का अर्थ भी जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। गुणवान से की गई निष्फल याचना भी, यानी कि अगर हम गुणवान व्यक्ति से अगर निसफल, यानी कि हमें पता है कि ये हमारा जो कार्य है इसका फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम गुणवान व्यक्ति से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुणवान व्यक्ति से की गई निसफल याचना भी अदम व्यक्ति से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। अधिगुणे जो है वो मेघ शब्द का बोध कराता है। आपको अर्थ भी समझ आया होगा और ये क्या पूछना जाता है ये भी आपको समझ आया होगा। और ये जो सूक्तियाँ हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर के द्वारा करवाई जा रही है, इन्हें याद रख लेना। सीधा सीधा जो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं वो देकर ये पूछा जाएगा कि ये सूक्ति कौन सी रचना से ली गई हैं। अब जो ये सूक्तियाँ आ रही हैं एमसीक्यू में, आपको ध्यान रखना है कि ये मेघदूत की सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकापुरी केसाम वस्ती है, अलकापुरी में कौन निवास करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यक्षेश्वराणाम। यक्षेश्वराणाम का अर्थ होता है यक्षों का राजा, यानी कि कुबेर। अलकापुरी को कुबेर नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते जनक तन्या स्नान पुण्यो दकेशु इति उल्लेखते परिचितो भवति। मेघदूत में जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु, ये जो शब्द है इसका उल्लेख करता है, किसका परिचय देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रामगिरी आश्रम। रामगिरी आश्रम का जो परिचय दिया गया है वो जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु शब्द के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते अस्याः नद्याः उल्लेखो नास्ति। मेघदूत में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी। मेघदूत में रेवा नदी का, गंभीरा नदी का, गंधवती नदी का वर्णन किया गया है। रेवा, गंभीरा, गंधवती, इनके अलावा नर्मदा नदी का वर्णन भी मेघदूत में किया गया है। और अगर नगरों की बात की जाए कि कौन कौन से नगरों का वर्णन मेघदूत में किया गया है, विदिशा, उज्जैनी, अलकापुरी, रामगिरी, अवंती, इन नगरों का वर्णन मेघदूत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शान देशस्य राजधानी वर्तते। दर्शान देश की राजधानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतरवती नदी किस नगरी में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विदिशा। जो वेत्रवती नदी है वो विदिशा नगरी से बहती है, या फिर आप कह सकते हो वेत्रवती नदी विदिशा नगरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री विशालापुरी वर्तते। श्री विशालापुरी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उज्जैनी। श्री विशालापुरी जो है उज्जैनी का ही दूसरा नाम है। श्री विशालापुरी को उज्जैनी नगरी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष असली सानुम मेघम कुदा ददृश। इसका अर्थ है जो यक्ष है वो कब बादलों को देख करके संतप्त हो उठता है। यक्ष जो है आषाढ़ के पहले दिन आकाश में बादलों को देखकर विरहानल से संतप्त हो उठता है। यक्ष जो है आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में बादलों को देख करके संतप्त हो उठता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ महीने का पहला दिन है, उस दिन जो है बादलों को देख करके यक्ष जो है उसके मन में जो वियोग की भावना थी, वियोग की अग्नि थी, वो जाग उठती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दिन, कौन से महीने में
यक्ष ने बादलों को प्रथम बार देखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है नभसी इति युक्ते किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी श्रावण मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते उत्तर दिशाम कै पतने वर्तते। मेघदूते उत्तर दिशाम कै पतने वर्तते। मेघदूत में उत्तर दिशा में कौन सा नगर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीणाम आद्यम पर्णे वचनम विवर्मो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? ये जो सूक्ति है मेघदूतम से ली गई है। इसका अर्थ होता है स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही पढ़ने की पहली प्रार्थना है। स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही पढ़ने की पहली प्रार्थना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मेघदूतम। ये जो सूक्ति है मेघदूतम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उद्यन वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। ये जो पुष्करावर्तक शब्द है ये बादलों के कुल के लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मेघों का कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? यक्ष की जो पत्नी है वो अलकापुरी में रहती है और अलकापुरी से 1 साल के लिए यक्ष को निष्कासित कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अलकापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 4 तत्व थे जिनमें से वायु, जल, धुआं, प्रकाश, ये 4 तत्व थे जिनसे मिलकर के मेघ बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में यक्ष शापित है। मेघदूतम में यक्ष शापित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुबेर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आषाढ़। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस को यक्ष ने मेघ को देखा था। लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव। और ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव ये जो है लघुत्रयी कही जाती हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैस्तीय चरितम, ये तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वेत्रवती। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। मेघदूत की जो कथा वस्तु है वो सर्गों में, अध्यायों में, भागों में किस प्रकार से विभाजित की गई है? मेघदूत की जो कथा वस्तु है वो उपखंडों में विभाजित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उपखंडों में। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इन्हीं भागों को उपखंड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत की यक्षिणी 7 दिवसों की गणना किससे करती है? मेघदूत की यक्षिणी 7 दिवसों की गणना किससे करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्पों से। जो यक्ष की पत्नी है यक्षिणी, वो जो 7 दिवस हैं उनका जो गणना की जाती है उसके द्वारा वो पुष्पों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। जो कहानी है, कहानी में कहा जाता है यक्ष के द्वारा बादलों को कि तुम जब रास्ते में वर्षा कर दोगे तो तुम्हें दोबारा जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी का ही दूसरा नाम है रेवा नदी, नर्मदा नदी से या रेवा नदी से जल को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसादे धन देन अतर दंध है नाम। ये जो प्रसादे धन देन शब्द है, यहाँ पर जो दंड है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुबेर है। ये जो दंड है नाम है ये कुबेर के लिए प्रयोग हुआ है। दंड का अर्थ होता है धनपति, और धनपति जो है वो कुबेर को कहा जाता है। धन के देवता दंड या धनपति कुबेर के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ये दंड आया है ये कुबेर के लिए प्रयोग हुआ है। वरुण जो होता है, वरुण को जल का देवता कहा जाता है। मेघदूतम के इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे कवर हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इस क्लास में इतना ही करेंगे।